ट्रेड हमेशा होना चाहिए, कहीं भी कोई भी यस और नो ट्रेड में नहीं होना चाहिए कि नहीं जी ट्रेड में हमें ये लगता है, आपके लगने से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट चलता है सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से। मैं एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वेद है क्या, वेद मित्रा? कल मैंने एक चोरी छुपे एक जूम मीटिंग ज्वाइन, एक गूगल मीट ज्वाइन कर लिया था। उस गूगल मीट की सबसे बड़ी खासियत बता रहा हूँ, उसमें वेद मित्रा थे, सौरभ थे और रविंद्र मल्होत्रा थे। ये लोग डेटा पे काम कर रहे हैं। और जैसे कि सीपीआई डाटा, तो आप लोग सलाह लीजिए एक दूसरे से और इस तरह से डिस्कस कीजिए। गोल्ड में बहुत पॉसिबिलिटीज अभी है, गोल्ड और सिल्वर में, और बहुत सारे चार्ट्स हैं। सिर्फ डेटा एनालिसिस का क्या आप ट्रेड कीजिए। कुछ लोग हमसे बात कर रहे हैं भाई क्या क्रूड ऑयल में ट्रेड किया जाए। मैंने कहा क्रूड ऑयल का अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट देखेंगे, क्रूड ऑयल का अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट देखेंगे, तो पर्सनली आप, ये हमारा क्रूड ऑयल का चार्ट है, ये हमारा 2 आवर्स का चार्ट है। क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स 2 आवर्स के चार्ट में आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। ये हमारा इंडिया का क्रूड ऑयल, लोग कहते हैं क्रूड ऑयल नीचे गिर रहा है। अरे नीचे गिर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें जोन नहीं मिलेगा तब तक हम कर ही कुछ कुछ कर ही नहीं सकते। कहीं क्रूड ऑयल में मुझे स्पेशली कोई जोन किसी भी टाइम फ्रेम पे अभी नहीं दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता नहीं हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हम पैसा कहीं चोरी करके तो लाए नहीं, इसमें हम लगा दें। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे ऑर्डर लगाने से पहले देखिए कि आखिर अगर हम 1 भी रुपया लगा रहे हैं तो हमारा हम किस साइंस पे लगाएं। कुछ अब लोग कहते हैं एनजी कि नेचुरल गैस पे बात कीजिए कि नेचुरल गैस क्या करेगा। तो नेचुरल गैस तो आज कुछ लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमसे बात कर रहे थे कि सर एनजी में क्या होगा। मैंने कहा एनजी में क्या होगा अभी देख लो। हम 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर कट कट टू कट बातें कर रहे हैं। अगर सप्लाई जोन बना है एनजी का तो चलेगा, अगर जिंक का सप्लाई जोन बना है तो चलेगा। इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, मीन्स नहीं कर सकते हैं। अगर इस बाय के मोमेंटम को देख के आप सोचते हैं कि अब ऊपर जाएगा, तो सप्लाई जोन लेने के लिए जाएगा। आपको पूरी तरह से केयरफुल रहने की जरूरत है। ठीक है, पहला। दूसरा, मैंने कल क्या देखा, कल सुबह सुबह हम 6 साढ़े 6 के, आज आज भी इन लोगों का गूगल मीट था लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। करने से ही होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। और करेंगे। गोल्ड का एक एक ट्रेड में, अभी जो गोल्ड का ये ट्रेड इस करंट में लेग आउट नहीं, इसलिए मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इसके नीचे वाले गोल्ड के ट्रेड में मैं कम से कम 10,000 पॉइंट बुलिश हूँ कि 10,000 पॉइंट तो देगा ही देगा। गोल्ड कभी भी 200 400 50 पॉइंट और 100 पॉइंट के लिए ट्रेड किया ही नहीं जाता है। और किया जाता है 5,000 पॉइंट से ऊपर के लिए ट्रेड किया जाता है गोल्ड को। ठीक है। नहीं होगा कि छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, लेकिन हम बड़ा टारगेट के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। बिल्कुल कट टू कट, और बिल्कुल इसमें कोई किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है कि जी हाँ या ना। करना है मीन्स करना है। ठीक है। कैसे हो नीरज? ठीक ठाक? आ रहे हो ना मस्कट? नहीं। चलो, छोटे टारगेट ब्रोकर के लिए ही देते हैं। हाँ, सर नहीं आ पाऊंगा। मैं साइट पे अटका हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन कुछ है? सर गोल्ड का ही था, वो आपने क्लियर कर दिया, वो बता दिया। देखो, अच्छा नहीं नीरज, मैं आज भी ये बात किया फिर अभी करता हूँ। ये मेरा गोल्ड का चार्ट है। हम लोग ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं। यहाँ से यहाँ तक गोल्ड अगर गिरा, ये हमारा जीसी इंटरनेशनल लेते हैं। मान लिया कोई सिर्फ तुक्के से ट्रेड कर रहा हो, उसकी क्या हालत हुई होगी बस सिर्फ सोचिए आप। मान लो किसी ने यहाँ पे लॉन्ग किया हो और फॉरेक्स में अच्छा खासा लेवरेज लिया हो। हमारे लिए भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसका तो अकाउंट साफ करेक्ट सर। है ना। अरे बोलो, बिल्कुल उसका तो बिल्कुल। अकाउंट साफ हो गया ना सतीश। जी। तो स्टॉप लॉस हमें बचा दिया ना। मान लो पहले तो लगाया नहीं, क्योंकि जोन नहीं था, हम लगाए नहीं।
अगर मान लो किसी ने लगाया भी तो हमें स्टॉप लॉस बचा देगा। ट्रेड बनाने की कोशिश मत कीजिए, जैसे कि कुछ लोगों ने आज के 1.5 साल पहले एक ट्रेड बनाया था एनजी में, वो अभी अभी भी बन ही रहे हैं वो लोग, मार्केट उनको बना रही है। लेकिन जिसने वो छोटा सा लॉस को बुक करके बिल्कुल कमिटमेंट के साथ ट्रेड किया, उसको प्रॉफिट है। ठीक है। आपके ग्रुप में ही आप लोग आपस में बात करते हैं कि ये मैं बता रहा हूँ, कोई मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना नहीं सिखाता। आपको एडवाइजरी में दे देता हूँ चार्ट ट्रेड का, स्टॉप लॉस लगाना कोई नहीं सिखाता। स्टॉप लॉस लगाना किसी भी ट्रेड में बहुत जरूरी है। जैसे कि एक ट्रेड में दिखाता हूँ आपको, होल्ड कीजिए। मैं एक ट्रेड दिखाता हूँ। होल्ड कीजिए। ये हमारा एक मिनट, एक चार्ट में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये मेरा एक चार्ट है, इक्विटी मार्केट का है, लेना नहीं चाहिए लेकिन ले रहा हूँ। सिर्फ 15 मिनट का चार्ट है। और इस 15 मिनट का चार्ट, ये इसका सप्लाई जोन, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, और ये इसका डिमांड जोन। अगर इसको 2 आवर्स पे लेके जाते हैं तो ये इसका बड़े टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन लुक लाइक है। 1 आवर पे लेके जाते हैं तो, कहने का मतलब है कि कितना कितना सेकंड लगा हमें जोन को पहचानने में। ये डिमांड है, सप्लाई, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन सिंपल लेकिन सिंपल तब नहीं होगा जब आप कंफ्यूज होंगे। सिंपल तब होगा जब नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम होंगे। ठीक है। मैं रीना के घर पे बैठा हूँ। मैं होटल्स में था तो वहाँ पे इंटरनेट स्पीड अच्छा नहीं था, तो मैं रीना के घर पे बैठ के मैंने कहा रीना सेशन तो जरूरी है, चाहे 10 मिनट ही करूँ, करना जरूरी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है पूछिए, क्योंकि आज मेरे पास टॉपिक नहीं है। मुझे पता था तुम जरूर पूछोगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। अनम्यूट कर बाबा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे ना आपके छोटा, अब 100 पॉइंट अगर सिल्वर में लेना है तो वो तो ब्रोकर का ही हो जाता है। हम्म। और सिल्वर में ब्रोकरेज ही इतना करीबन क्या नाम है 2800 और आज वो। आज आज तुम इसलिए शब्द बोल रहे हो ना कि 2.5 साल होने के बाद जब प्रॉफिट कमा रहे हो रेगुलर, तब बोल रहे हो। अभी भी नए बच्चों को बोलो कि 20 पॉइंट सिल्वर, तो 20 पॉइंट उनके लिए बहुत ज्यादा है। वही तो सर अभी फील कर रहा हूँ ना मैं उसको, उस चीज को, तभी तो समझ में आ रहा है। पहले कहाँ समझ में आता था। हम्म। तो छोटा टारगेट तो इसीलिए लेना महीने ही में बेवकूफी। महीने में ट्रेड नहीं मिलता है। सिल्वर का ट्रेड कभी कभी आएगा, हर दिन आएगा। सिल्वर के ट्रेड में साल में 3 4 ही अच्छा ट्रेड लो, लेकिन खतरनाक वाला मेरी तरह। सर वही कम से कम इसमें है, 500 पॉइंट से कम तो किसी भी कीमत पे लेना ही बेवकूफी है। एक डायलॉग मैं बताऊं। एक गाना है, तेरी कह के लूंगा, वो गाना बजता है, वो मार्केट को बोलो भैया हम यहीं से जोन मार्क कर रहे हैं, जो करना है कर लो। प्रोफेशनल्स को पकड़ो बाबा। स्टॉप लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड, कोई टेंशन स्टॉप नहीं। लॉस तो अब सब वो खेल हो गया, अब तो अब डर नहीं लगता, अब जाके स्टॉप लॉस से ये खेलना सीख पाए हैं। बस अब टारगेट पे फोकस करो। टारगेट का ही तो कैसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। हम्म। सर एक एक आईजीएल में थोड़ा सा बताएंगे, एक आईजीएल में फंस गया हूँ मैं कहीं। प्राइस बताइए। आईजीएल में मैं 415 पे फंस गया हूँ सर। 415 पे आप एंट्री लिए हैं? हाँ, लॉन्ग या शॉर्ट? लॉन्ग ही है सर। तो सॉरी, चालीस से शॉर्ट है। लगाए ना, फंसे इसमें क्या? शॉर्ट है, शॉर्ट है, शॉर्ट। शॉर्ट है। प्लेग्राउंड बनाओ इसका। समझ नहीं आ रहा क्या करें। 1 मिनट रुक जाओ, समझ में आ जाएगा ना। देखो ये जोन नहीं है, लेकिन इसको मान के चल सकते हैं। देखो ये आईजीएल में प्राइस जो है ना, नीचे वाले को रेस्पेक्ट करेगा क्या, जो 409 पे जो दिख रहा है। क्लियरिटी नहीं है, लेग आउट नहीं है ना, रिस्पेक्ट तो करेगा। नहीं अब करेगा कब जाएगा कहाँ? करेगा।
कब करेगा एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम यह सूरत में किसी भी सूरत में इस पोजीशन को 448 के ऊपर होल्ड मत करना। हम्म। हम्म। नहीं तो अभी मैं वही पूछ रहा हूँ सर, क्या करूं इसमें। अभी होल्ड करो। होल्ड तो है ही है सर, फ्यूचर का है, फरवरी का है, प्रॉब्लम ये है। 15-20 रुपए इधर उधर है ना। देखो मैं तो कोटक में भी 15-20 रुपए में खुद नीचे बैठा हूँ, मेरा 1800 का बाएंगे कोटक में। सर तो ये इसलिए कैश का होता तो दिक्कत नहीं थी सर, नहीं, अच्छा फ्यूचर ये का। इसलिए इसलिए कोटक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे इसका एरिया मार्क्ड है। और इसलिए मैं कोटक में क्योंकि ये एचडीएफसी का बदमाशी इस पे चल रहा है, क्योंकि एचडीएफसी जो हिल नहीं रहा है ना। कुछ लोग का एचडीएफसी अब इससे नीचे क्या जाएगा, क्योंकि कहीं डिमांड जोन ही नहीं है एचडीएफसी में, कहीं नहीं है। मैं एचडीएफसी बैंक नीचे तक सर्च कर लिया, कहीं कोई डिमांड जोन ही नहीं है एचडीएफसी बैंक में। सर आजकल सर डाटा एनालिसिस में लगा हुआ हूँ, कोई सही मार्गदर्शन। वेद आजकल से पूरा एक बार डाटा पे वेद चल रहा है। एक बार वेद के साथ कनेक्ट करो। वो फोन पे कनेक्ट करना, वो तुम्हें हेल्प कर देगा। डाटा एनालिसिस में ही लगा हुआ हूँ सर आजकल। हम्म। वेद से बात करो, सही गाइड कर देगा। हाँ आदिल। गुड मॉर्निंग सर। हम्म। सर 3 जोन थे सर फॉरेक्स के। एक एनजेडी यूएसडी के सर। क्या क्या हुआ? 3 जोन थे सर फॉरेक्स के, हाँ न्यूजीलैंड हाँ। यूएस डॉलर। एन जे डी यूएसडी यूएस। परसों मिल रहे हो ना? यस सर, ऑब्वियसली सर। हम्म। 8 आवर्स पे सर। 8 आवर्स। रुक जाओ सप्लाई रुक जोन है जाओ सर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये सर जो बीच में है सर। इसकी बात कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। ये तो मैच्योर नहीं हुआ ना, इसमें मैच्योरिटी का नहीं प्रॉब्लम ये है। नहीं, ऊपर वाले जो है। ठीक है, ओके, गो अहेड। दूसरा सर एयूडी यूएसडी। स्टॉप लॉस लेकिन लगाना, ठीक है। तो उसके बगैर ट्रेड नहीं करते हैं। एयूडी टू यूएसडी। आवर्स में सर, 2 आवर्स में। हम्म। सर 0.66 से ऊपर है, ये वाले सर। लेग आउट बहुत बड़ा है, लेकिन ले सकते हो। सर सर लेग आउट बहुत बड़ा है। वो तो हाँ सर, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है ये तो। हम्म। और कोई? ये मैं एक पूरा और है सर। कन्विंस नहीं हूँ, इसको मुझे कन्विंस करना पड़ा अपने आप को। ठीक है छोड़ दो सर। सर एक और है सर, हम्म। यूरो जेपीवाई पे सर। 25 मिनट। अलबाहा। गुड मॉर्निंग अलबाहा। चल राइट, मैं सेशन में हूँ। अलबाहा। ठीक। देखो इसमें सर जोन को, 75 मिनट है सर। हाँ जोन को किसी टेस्टमोनी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे करो, बिल्कुल जोन को किसी टेस्टमोनियल की जरूरत नहीं है। तो इट वर्क्स। यहाँ पे सेवन सर फाइव मिनट्स में बोलिए। 75 में सर 160444972। ऊपर जा, जो टॉप से ऊपर जा रहा है सर, पीवट टेक। इसमें क्या ये सर, बुराई है? इसमें भी कोई आई है सर, एक वाले भी। नीचे वाला ज्यादा क्लियर है। ओके। नीचे वाला ज्यादा क्लियर है। ऊपर वाले को छोड़ दो सर। क्या चीज? ऊपर वाले को छोड़ दो सर, ट्रेड वाला जो ऊपर 75 मिनट हम्म। वाला।
सर एक और चीज पूछना था, एक मेरा जीबीपी यूएसडी में हम ट्रेड लोग कर रहा की हूँ। आप कितने जन निकलेंगे? ओके 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 ओके, आई विल, थैंक यू। सर एक जीबीपी यूएसडी में एक ट्रेड चल रहा है मेरा सर, 10 हम्म आवर्स का, 10 आवर्स का सर। हम्म सर ये जो नीचे वाले हैं ना सर, इसको सर कहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं? जो लेगआउट सारे वो सारे यूज कर सकते हैं क्या? लेगा और सारा ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो 1.125 945 तक। ओके सर, अभी वहीं पे लगा रखा है, 95 अच्छा, मेरा कोई वेट कर रहा है नीचे, इसलिए मैंने सिर्फ आप लोग को गोल्ड को बचाने के लिए किया। आदिल, वहाँ पे इंटरनेट है क्या जहाँ पे बुक किए हो होटल? यस सर। ठीक है। मुझे तो कोई यहाँ तो इंटरनेट का, तो यहाँ सैंड स्टॉर्म आया था ना दुबई में, तो बहुत जगह इंटरनेट की स्थिति गड़बड़ हो गई है, सॉरी स्टॉर्म आया था। तुम्हारे होटल में मैं पूरा ट्राई कर लिया, उनका 15 Mbps, मैंने कहा भाई इससे क्या काम चलेगा।